हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा सिंह नीलांश ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगों को हिंदी लोक भारती से पाठ संख्या 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ संख्या 8 जिसका नाम है गज़ल। इस पाठ के कवि का नाम है मानिक वर्मा। इनका जन्म 1937 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा और महाभारत अभी जारी है। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस पाठ के विषय प्रवेश की तरफ। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह पाठ एक गज़ल है और इस गज़ल में जो इनके कवि हैं मानिक वर्मा जी ने, उन्होंने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि किसी भी इंसान का बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, सुंदरता जो है वह हमारे विचारों में होनी चाहिए, हमारे कामों में होनी चाहिए, तभी जो है हमारी असली सुंदरता दिखती है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग चलते हैं गज़ल की पंक्तियों की तरफ। हम एक एक करके इन पंक्तियों के भावों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। प्रस्तुत पंक्ति में हमारे कवि कह रहे हैं कि जब भी हम किसी ऊंची ऊंची इमारत को देखते हैं, उसके स्वर्णिम शिखर को देखते हैं, अर्थात जो सोने के रंग की भांति चमकती रहती है, तो लोग क्या करते हैं, उस शिखर को देख के उसकी बहुत ही वाहवाही करते हैं, उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। लेकिन उस शिखर को जो चमचमाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? उस शिखर के एक एक ईंट को सीमेंट से जोड़ने वाली नींव का होता है, उस ईंट का होता है। वो ईंट जो जिसे कोई नहीं देख पाता है, वो ईंट गुमनामी के अंधेरे में रह के भी उस शिखर को जो है वाहवाही बटोरने की पूरी तरह से मदद करता है। तो अर्थात हमारे कवि का कहना है कि प्रशंसा तो सभी बटोरना चाहते हैं, हर किसी को अपने जीवन में वाहवाही और प्रशंसा बटोरने का बहुत ही शौक है। लेकिन हमें शौक किस चीज़ का होना चाहिए? हमें शौक होनी चाहिए उस ईंट के समान, जो कि उसने प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दिया है, लेकिन उसने एक बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ काम किया है। तो इस पंक्ति के द्वारा हमारे जो कवि हैं, उन्होंने इसी भाव को दर्शाया है। आगे देखते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इस पंक्ति में हमारे कवि कहते हैं कि यदि आप अपने मंजिल की ओर अग्रसर है, आप अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने अच्छे कर्मों की भांति, जिस तरह से जब कभी आंधी आती है तो हम क्या देखते हैं, जो धूल होती है वो पृथ्वी से लेके आसमान तक सभी जगह एक प्रकार से छा जाती है। तो हमारे कवि का यही कहना है कि अगर आप भी अपने मंजिल की ओर अग्रसर है, अच्छे काम करने के लिए निकल पड़े हैं, तो आपको भी उसी तरह धूल बन के पूरी जगह आपको छानी होगी। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। फिर हमारे कवि कहते हैं कि अगर आपको कहीं बैठना भी है, अर्थात क्रियाशील नहीं होना है, तो आप उस मील की पत्थर की तरफ दिखो, जो कि एक जगह स्थिर होते हुए भी आने वाले पथिकों को उसका रास्ता दिखाती है। चलिए अब हम अगली पंक्ति की तरफ देखते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इस पंक्ति में हमारे कवि कह रहे हैं कि जो बाहरी सुंदरता है, बाहरी दिखावा है, वो क्षणिक है। आप केवल सुंदर लगने के लिए बाहरी रूप से मत दिखो। आपका जन्म जो हुआ है आदमी में हुआ है, इंसान में हुआ है,
तो आप अपने कर्मों द्वारा ऐसा प्रभाव छोड़ो कि आपके अंदर की इंसानियत जग उठे और आप एक अच्छे इंसान के रूप में इस दुनिया में पहचाने जाओ। सिर्फ दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो हमें ऐसी शख्सियत बननी चाहिए चाहे जीवन में कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए। ऐसा नहीं है कि हमारी स्थितियां जो है हमेशा हमारे अनुकूल ही होगी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें टूट कर नहीं बिखरना है। पत्थरों के शहर में, अर्थात इसका मतलब है कि ये जो जगह है, ये जो दुनिया है, वहाँ हमेशा कठोर हृदय वाले लोग ही मिलते हैं, लेकिन हमें जो है उन लोगों के बीच में एक आईना बनकर चलना है, आईना दिखाना है उन लोगों को। हमें ऐसे जीवन जीना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अर्थात कवि का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के दिल में दूसरों के प्रति जो है एक सहानुभूति की भावना होनी ही चाहिए। अगर हम जब तक दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी को अपनी सहायता नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार जब एक मोमबत्ती जलती है तो साथ साथ उसके धागे को भी जलना ही पड़ता है, उसी प्रकार जब तक हम किसी दीन दुखियों की दुख को, पीड़ा को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसे दूर करने का प्रयास नहीं कर सकते। अतः हमें किसी दूसरे के दुख के, पीड़ा को पहले समझना होगा, तभी हम यथासंभव जो है उसके दुख को समझने के, उसके दुख को दूर करने का प्रयास कर सकेंगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ पे हमारे कवि माणिक वर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा भी हमारे जीवन में समय आता है जब वक्त हमारा साथ नहीं देता है। हर समय हमें असफलताएं जो है वो एक कोहरा बन के हमारे जीवन में छा जाती है, लेकिन उस समय क्या होता है, एक छोटी सी आशा की किरण, अगर किसी ने हमारे मन में एक छोटी सी आशा की किरण को जगा दिया तो वह जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा मदद साबित हो सकती है। जिस प्रकार अगर हम किसी घने जंगल में अंधेरे रास्ते से होकर गुजर रहे हैं और उस समय अगर हमें एक जुगनू दिखाई दे देती है तो उस जुगनू की वजह से क्या है, हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा असफलताओं से घिरा हुआ है तो एक छोटी सी आशा की किरण देकर भी हम उसकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। यहाँ पे हमारे कवि बोल रहे हैं कि सभी मनुष्यों को समाज में रहने के लिए एक मर्यादा बनी हुई है, एक सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज जो है वह हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी, हमारी भी कोई पहचान बने, तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत ही मूल्यवान मोती जो है वो कहाँ छिपा होता है, एक सीप के अंदर छिपा होता है। उसी प्रकार अगर हमें समाज में के कल्याण के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और ये जो कर्म है वही जो है हमें हमारे समाज में एक पहचान दिलाती है और हमें सम्मान दिलाती है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। यहाँ पर हमारे कवि बोलते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही है, क्यों? क्योंकि कली जानती है कि जैसे ही वो फूल बनेगी तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और उस फूल को परेशान करेगी। तो हमारे कवि कहते हैं कि हमें जो है उस खिलते हुए फूल को तितली से बचाना है, अर्थात उसके डर को दूर करना है, तभी जो है हम किसी की मदद जो है सही मायने में कर सकते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो।
इस अंतिम पंक्ति का आशय है कि यह जो संसार है वो एक मनुष्यों का सागर है। यह संसार पूरी तरह से मनुष्यों से भरा पड़ा है, लेकिन कवि बोलते हैं कि भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ सब में मुझे आप ही दिखे, क्योंकि आप तो सर्वव्यापक हो, आप तो हर जगह दिखने वाले हो। तो ये था बच्चों हमारा पाठ 8 गज़ल, और मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग इस गज़ल की जो पंक्तियाँ हैं उनके भावों को अच्छी तरह से समझे होंगे। आइए हम देखते हैं कुछ कठिन शब्द जो कि इस गज़ल में आए हैं। जैसे स्वर्णिम। स्वर्णिम का मतलब होता है सोने के रंग का सुनहला। शक्ल, शक्ल मतलब होता है चेहरा। गर्द मतलब धूल। धुंध, धुंध मतलब धुआं, कोहरा। तो ये था बच्चों हमारा पाठ 8 गज़ल। धन्यवाद।